पानी में गिरने से मौत नहीं होती है, मौत तो तब होती है जब तैरना नहीं होता है। परिस्थितियाँ समस्या पैदा नहीं करती है, समस्या तो तब होता है जब परिस्थितियाँ से निपटना नहीं आता है। कहने का अर्थ ये है, जब लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सिर्फ कहते हैं अपने लोग जो लॉकडाउन लगा हुआ कैसे पढ़ाई लिखाई होगा, कैसे क्या होगा, तो यह समस्या नहीं है। समस्या ये नहीं है कि लॉकडाउन है, समस्या ये है कि इस लॉकडाउन से अपने लोग को निपटना नहीं आता है। तो पॉजिटिव माइंड रखिए, हमारे साथ बने रहिए। इस लॉकडाउन में जो अभी सब तमाम स्टूडेंट के पास जो समस्या है उससे निपटेंगे कैसे, उसको निपटना सीखिए। जब तक लॉकडाउन लगा है तब तक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। तो आज चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 को सोल्यूशन करने के लिए। 8.2 का आज ये पहला क्लास है। इससे पहले करीबन 10 से 15 क्लास लगा। इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 को हम टोटल सॉल्व किया है। जो स्टूडेंट आज पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले वाले क्लास में जाके विजिट करें, उसको टोटल सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज चलिए 8.2 का पहला क्लास है। 8.2 के इस क्लास में आज मतलब 8.2 का टोटल एक्सरसाइज में अपने लोग को ओनली फॉर मान ज्ञात करना है। साइन का, थीटा का, साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, सब डिग्री का जो है टोटल का वैल्यू निकालना है। तो टोटल का वैल्यू एक हम चार्ट बना लिए हैं, इस चार्ट पे टोटल का वैल्यू रखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। इससे पहले हम फार्मूला का फॉर्मेशन किए थे, वहाँ भी आप विजिट कर लीजिए। वहाँ भी आपको टोटल कैसे कैसे मान आया वो वहाँ आपको विस्तृत रूप से मिल जाएगा। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज का पहला सवाल। पहला सवाल कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। रोमन नंबर 1, साइन 30 कॉस 60। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। दोनों को जोड़िए, एलसीएम 2, ऊपर हो गया 1 + 1 डेट मीन्स 2, 2/2 काट लीजिए तो 1 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक ना। इसी प्रकार सबका मान रखना है, सॉल्व करना। चलिए इस पे चलते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 का वैल्यू 1/2, इनका भी स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, दोनों को जोड़िए तो एलसीएम 2, ऊपर 1 + 1 डेट मीन्स 2, 2/2 कट के हो गया 1, आपका ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 1 2 सॉल्व किया। अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 में है साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक ना। चलिए अब ये 1/2 दोनों को जोड़िए, इसको घटाइए। 1/2 मतलब आधा, ये 1/2 मतलब आधा, आधा प्लस आधा डेट मीन्स 1, उधर माइनस में 1 - 1 0, आंसर फाइनल। ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 4 में, रोमन नंबर 4 में है √1 + tan स्क्वायर 60। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 स्क्वायर लगल है तो √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? √1 + √3 का स्क्वायर केवल 3, तो 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, आंसर आपका फाइनल। चलिए रोमन नंबर 5 में, रोमन नंबर 5 में है tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 गुना cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ठीक ना। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, √3 गुना √3 तो केवल 3, नीचे में /2, √3/2, आंसर फाइनल। चलिए रोमन नंबर 1 में कुल मिला के 5 क्वेश्चन था, पाँचों को हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं सीरियल नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन कहता है? कहता है यदि थीटा = 45 डिग्री तो इनके मान ज्ञात करें। क्या, किनके मान ज्ञात करें? रोमन नंबर 1 दिया हुआ, रोमन नंबर 2 दिया हुआ। इसमें थीटा का वैल्यू क्या दिया जो ऊपर में 45 है, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 45 रख दीजिए। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin 45, sin 45 का मान होता है 1/√2 इनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो ऊपर में रहने दीजिए, पूरे का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 2 चला जाएगा ऊपर में। ठीक ना। 2 ऊपर में चला गया तो अब नीचे में 1 दीजिए। ये नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा है, इसको ख़त्म कीजिए। 2 + 1 = 3 आपका फाइनल आंसर। ठीक ना। चलिए अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या? रोमन नंबर 2 में देखिए
कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, मतलब थीटा का वैल्यू 45 रख दीजिए। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इनका भी स्क्वायर कीजिए। 1/√2 और 1/√2 दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है तो दोनों टर्म समाप्त बराबर 0। ठीक ना, क्यों 0? अरे दोनों सेम ही था, माइनस था इसीलिए 0। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के 2 ही क्वेश्चन था, दोनों को हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या, निम्नलिखित का सांख्यिक मान परिकलित करें, मतलब इनका मान याद करें। दिया हुआ टोटल सबका वैल्यू डालिए। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर। चलिए कीजिए, ऊपर 1 गुना 1 1 और √2 गुना √2 तो केवल 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक ना, चलिए दोनों का एलसीएम 4 और 2 का लघुत्तम, लघुत्तम लेने का सिंपल तरीका बतला तो उसी तरीका से काम कीजिए ना। 4 2 गुना 8, कोना कोनी गुना कीजिए, 4 गुना 1 4 माइनस 2 गुना 1 2, घटा लीजिए कितना, 4 में से 2 गया 2/8, काट लीजिए 1/4 आंसर फाइनल। ठीक ना, चलिए चलते रोमन नंबर 2 पे। रोमन नंबर 2 में क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 बटे tan 60 का वैल्यू √3। यहाँ है साइन 60 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2। ठीक ना, अब चलिए करना क्या है, पहले ऊपर में √3 को छोड़ दीजिए बटे नीचे में दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम 2, ऊपर कितना √3 प्लस 1, 2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक ना, नहीं जाएगा तो ऐसे समझिए, ऊपर का √3 है, ऊपर वाले को √3 ये बटे में है तो इसको भी दे दीजिए √3/1, 4 बटे हो गया। ऊपर वाले बटे को लिख दीजिए पहले √3/1 गुना उल्टा के, नीचे वाले को उल्टा के लिखते हैं 2/√3 प्लस 1। ठीक ना, गुना कीजिए कितना हो गया 2√3 बटे √3 प्लस 1। यहाँ आंसर चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सिस्टम ये नहीं कहता कि आंसर यहाँ छोड़िए। नीचे में जब रूट लगा हुआ रहता है तो ऐसा स्थिति में हर परिमेकरण करना होता है। इसका हर परिमेकरण कीजिए। हर परिमेकरण कैसे करेंगे, √3 - 1 बटे √3 - 1, प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दिए, √3 - 1 √3 - 1। अब गुना कीजिए, हम नीचे लिखते हैं गुना करके कितना होता है 2√3 गुना √3, इनको √3 से गुना कीजिएगा, √3 खाली 3 है, 3 दूना 6 माइनस 2√3 गुना 1 तो 2√3 बटे नीचे में √3 + 1 इंटू √3 - 1, तो इसका होता है a² - b²। a² तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ बच गया 3, 2 कॉमन निकल गया तो माइनस √3 बटे नीचे में 3 में से 1 गया 2, 2 समाप्त, जितना बचा आपका आंसर फाइनल। ठीक ना, चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट। चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए सामने में है, क्या है रोमन नंबर 3, ऊपर में है tan 60 का वैल्यू √3 बटे sin 60 का वैल्यू √3/2 प्लस cos 30 का वैल्यू 1/, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 ही। चलिए √3 ऊपर छोड़ दिए, नीचे √3/2 दोनों को रहने दीजिए तो लघुत्तम 2 ही रह जाएगा, ऊपर दोनों, नीचे में सेम रहता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, √3 + √3 तो 2√3, 2 खत्म। अब कितना बचा फाइनली, ऊपर बचा √3 है, नीचे ही बचा √3 भी खत्म, फाइनल आंसर 1। ठीक ना, चलिए अब इसी का रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 में देख लीजिए, रोमन नंबर 4 में है 4/sin² 60। sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इनका स्क्वायर प्लस 3/cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए ऊपर में तो 4 रहने दीजिए बटे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4
प्लस 3 ऊपर में रहने दीजिए, नीचे में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, नीचल का बटे ऊपर जाएगा, नीचल का वाले को ऊपर भेजिए तो 4 चौका 16, 16 बटे 3 प्लस नीचे वाला ऊपर 4 तिया 12, 12 बटे 1, दोनों का लघुत्तम 3, 16 का 16 प्लस 12 तिया 36, 36 में 16 जोड़िए, 6 6 12 का 2 बैलेंस 1, 3 1 4 1 5, 52 बटे 3, ठीक ना। 3 से काट लीजिए, 3 से कटेगा नहीं, 52 बटे 3 ही छोड़ दीजिए, यही इसका आंसर हुआ। चलिए रोमन नंबर 4 कंप्लीट किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 क्या है, छोटे सवाल मान बैठा दीजिए डायरेक्ट। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इनका स्क्वायर, माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इनका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का एलसीएम रह गया 4, नीचे में बराबर है, ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा दीजिए, 3 में से 1 गया 2, 2 बटे 4 काट लीजिए, 1/2 इनका आंसर कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 5 कंप्लीट, चलते हैं इसी का रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 जो है थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो चलिए सबका वैल्यू सिर्फ डाल दीजिए पहली बार में। 4 तो 4, साइन 60 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 3 तो 3, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इनका स्क्वायर, माइनस 8, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। चलिए 4 तो 4 गुना √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 तो 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, माइनस 8, 1 गुना 1 √2 गुना √2 तो खलिया 2, 3 3 समाप्त, 4 4 समाप्त, 2 से ये भी समाप्त 4, बोलिए कितना हो गया। यहाँ बच गया 3 प्लस यहाँ बच गया आपका 1, माइनस 4 गुना 1 4, 3 1 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आपका फाइनल आंसर। चलिए रोमन नंबर 6 कंप्लीट, अब चलते इसी का रोमन नंबर 7 पर। चलते रोमन नंबर 7 पर। रोमन नंबर 7 क्या जो है, सामने है, वैल्यू डालिए सिर्फ 2 तो 2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 3 तो 3, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर, प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3 का भी स्क्वायर। चलिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर खलिया 2, प्लस √3 का स्क्वायर खलिया 3। चलिए कीजिए 2 दूना 4 अर्थात 1/2 माइनस 3 गुना 1 3/2 प्लस खलिया 3 तो 3/1, सबका एलसीएम 2, 1 माइनस 3 2 से 1 डिवाइड कीजिए 1, 1 से इसमें डिवाइड कीजिए 2, 2 तिया 6, जोड़िए कितना हो गया 6 1 7, 7 में से 3 चला गया 4/2 काट लीजिए, डेट मीन्स 2 इसका आंसर कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 3 कंप्लीट, चलते रोमन नंबर 7 कंप्लीट, चलते रोमन नंबर 8 पर। रोमन नंबर 8 में चलिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, प्लस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1, प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 प्लस आधा 1 तो 2 1 3, आंसर कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 8 कंप्लीट किए, चलते हैं इसी का रोमन नंबर 9 पर। रोमन नंबर 9 क्या कहता है, इनको देखिए, इसमें सब जिस फॉर्म में है सामने है, सबका वैल्यू सिर्फ अपने लोग डालते चले जाएंगे। साइन 90 का वैल्यू 1, प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1, प्लस tan 0 का वैल्यू होता है 0, प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1। चलिए कितना हो गया 1 1 1, डेट मीन्स 3 कंप्लीट। चलते हैं रोमन नंबर 10 पर। 10 में देखिए यहाँ एक बार पाए 2 बार पाए आ गया है, पाए का मतलब होता है 180, तो पहले एक बार पाए को 180 डाल के पहले सेम टू सेम उतार लीजिए। कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर पाए का मतलब 180/4 प्लस साइन स्क्वायर पाए का 180/4। चलिए कीजिए कितना हो गया
कॉस तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 180 में 4 से भागा दीजिए तो 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 180 में 4 से भागा दीजिए 45 डिग्री। चलिए कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर प्लस टेन 45 का वैल्यू होता है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इनका भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर खलिया 2। सबका एलसीएम ले लीजिए। सबका एलसीएम 2 प्लस 2 प्लस 1 2 2 4 1 5/2 इसका फाइनल आंसर। चलिए रोमन नंबर 10 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 11 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जो है सामने में ही है। चलिए सबका वैल्यू डाल लीजिए। cos 60 का वैल्यू 1/2 बट साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इनका स्क्वायर माइनस 3 तो 3 cot 45 का वैल्यू होता है 1 ठीक है ना 3 गुना 1 प्लस 2 तो 2 साइन 90 का वैल्यू होता है 1। चलिए 1/2 बट 1 का स्क्वायर 1 और नीचे √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 गुना 1 3 प्लस 2 गुना 1 2 ये भी ऊपर नीचे समाप्त 1 से तो 1 माइनस 3 प्लस 2 2 1 3 में से 3 गया 0 कंप्लीट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में देखिए 4 को 4 रहने दीजिए टेन 60 का वैल्यू होता है √3 तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 तो 1 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इनका भी स्क्वायर माइनस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 4 तो 4 √3 का स्क्वायर केवल 3 प्लस 1 तो 1 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 निचल का बट्टा ऊपर चला जाएगा तो ये बट्टे 4 में जो है इसको ऊपर भेज दीजिए 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर खलिया 2। चलिए सबका एलसीएम 6 3 दूना 6 2 तो 8 3 दूना 6 2 तो 8 माइनस 2 तिया 6 3 तो 3 8 8 16 में से 3 गया 16 में से 3 गया तो हो गया आपका 13/6 इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए रोमन नंबर 12 कंप्लीट। अब चलते हैं रोमन नंबर 13 पर। रोमन नंबर 13 को देखिए। रोमन नंबर 13 ये जो देख रहे हैं ये तो एक प्रकार का फार्मूला है क्लास 11th लेवल का। खैर उसको छोड़िए अपने लोगों जो है उनको सॉल्व कीजिए। चलिए cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। चलिए कीजिए √3 गुना 1 √3 बटा 2 गुना 2 4 माइनस √3 गुना 1 √3 2 गुना 2 4 दोनों सेम चीज़ है माइनस में कट के 0 आंसर कंप्लीट। चलिए चलते हैं इसी का नंबर 14 पर। नंबर 14 देखिए थोड़ा ओल झोल बुझा रहा है 4 तो 4 साइन 60 का वैल्यू √3/2 इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए माइनस cos 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर दीजिए बट tan 30 का वैल्यू √3 तो √3 का भी स्क्वायर प्लस cos 90 का वैल्यू होता है 0 का स्क्वायर 4 रहने दीजिए √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 बट √3 का स्क्वायर 3 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ऊपर में 4 तो रहने दीजिए गुना में ठीक ना। इन दोनों का लघुत्तम 4 और 2 का लघुत्तम 4 इधर हो गया 3 माइनस 2 बट नीचे में बटे में 3 4 4 समाप्त। बोलिए ऊपर में कितना हो गया 3 में से 2 गया 1 नीचे में 3 मतलब 1/3 इसका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 खत्म किए। इनके साथ रोमन क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिलाकर 14 क्वेश्चन था। 14 को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं सीरियल नंबर 4 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगले दिन क्वेश्चन नंबर 4 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।